बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर मज़हर अली मक्सी गवादर इक़रा एसोसिएट के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम गवादर में फ्राडियों के बारे में तफसील बताएंगे, जिनके वजह से गवादर बहुत ज़्यादा दुनिया में और पाकिस्तान में बदनाम है। और गवादर में वीडियोस तो ब्लॉगर बहुत बड़े डालते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी 22 साल गवादर को पूरे दुनिया में मशहूर किया और लाखों के तादाद में क्लाइंट्स को फ़ायदा पहुंचाया। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि गवादर की और इन्वेस्टरों की भी दिफा के लिए हम कुछ काम करें। देखिए, आज मैं गवादर में नए फ्रॉडों के बारे में तो सबको पता होगा, मगर एक ग्रुप है जिन्होंने लोगों के साथ अरबों रुपए के गवादर में फ्रॉड किए हैं। देखिए, मैंने पहले भी लोगों को बताया कि एक मुहावरा है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। और रह गया सवाल है कि दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, प्रॉपर्टी की एक प्राइस होती है और लोकेशन की प्राइस होती है, और एक नंबर चीज़ की अपनी एक प्राइस होती है। 2 नंबर के नाम पे और सस्ते के नाम पे धोखा होता है। तो एक जो है फ्राडियों का ग्रुप है, फ्राडी एक रियाज नाम का, इसका वालिद का नाम अवल खान था। और इन पे और इनके भाइयों पे ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2018 में अपने बाप को मारा है। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम बात करते हैं कि अपने बाप को इन्होंने मारा है, या लोग बात करते हैं, तो फिर इनके जैसे जो दूसरे जो काली भेड़े हैं, या ये खुद भी कहते हैं कि जी अपना बाप मारा है, दूसरे का बाप तो नहीं मारा है। देखिए, बाप किसी माशरे में किसी बिल्ली के, किसी परिंदे को भी आप मार नहीं सकते हैं। वो कई सालों से इन्होंने उसको निकाल दिया था, बेचारा वो दर पदर मुफलिसी की ज़िंदगी बसर करता था। फिर वो जब घर आया तो भाइयों ने उसको पकड़ा के घर क्यों आए, वो दरवाजे पे गिरा, दिल का दौरा पड़ा, मर गया है। और इसकी भी इंशाल्लाह हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और जो दूसरे इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनको भी हम अपील करते हैं, उनको भी हम तफसील बताएंगे कि ऐसे लोगों का घेराव करें जो कहते हैं, इनके सपोर्टर कुछ ऐसी हैं काली भेड़ें जो कहते हैं कि अपना बाप को मारा है, दूसरे के बाप को थोड़ी मारा है। अब रह गया सवाल ये कि वो अलग मौजू है, मगर मौजू जुड़ा हुआ है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रियाज नाम का बंदा ममन एजेंसी से, इसका फ्रंटियर से ताल्लुक़ है। और इसके 2013-14 में 2000 रुपये भी अकाउंट में नहीं थे। फिर एक मशहूर कराची के गवादर का काम करता है बिल्डर, उसके ऑफिस में ये गया, उसको इसने लारे लपे दे के उसको इसने कुछ जो है साल 14 में कुछ पैसे वैसे कमा के दिए। उस निहत्ते बिजनेसमैन को इसने ये एग्रीमेंट उसके साथ की कि मैं आपको पैसे दो तो मैं आपको डबल कमा के दूंगा। फिर ज़ाहिर है कि दुनिया में खुशामद और लालच ऐसी चीज़ है कि अक्सर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की हिस्ट्री देखोगे कि लालच और खुशामंद में वो मारे गए। उसने सारी अपनी दराज की चाबियाँ, चेक बुक, उसने पूरे ऑफिस गवादर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद उसके हवाले कर दिया। ये उसको 14 में उसके पास गया, 14-15 तक उसको मुनाफा देता रहा। फिर 16, 17, 18 तक उसकी पैसे जो थे वो उसको थोड़ा बहुत देता रहा। दुबई में उसके पैसे लगाए, पेशावर में, हयाताबाद में पैसे लगाए, इस्लामाबाद में पैसे लगाए, कराची में पैसे लगाए, और जो है उसने कोहमरी में भी पैसे लगाए, और गवादर में भी अपने नाम पे पैसे लेते रहा। उस बिल्डर ने अपना और अपने इन्वेस्टरों का पैसा इसको दिया, जो कुछ अरसा तो उसको देता रहा, जिसकी ये एग्रीमेंट्स हैं। ये रियाज के अकाउंटों की डिटेल है, जो कि 2013-14 में देखेंगे कि उसके अकाउंट में 2000 रुपये नहीं थे। अभी जो है रियाज के पीछे जो है वो FBR का इदारा INI एक इदारा है, सब्जी मंडी पे उसका ऑफिस है। उन्होंने 1 अरब 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इसको नोटिस दिए, और उनको भी कोई जवाब ये 2019 से लेके आज 23 तक नहीं दे पा रहा है। एक CTD इदारा है, उसके अंदर FTA का एक विंग है मनी लॉन्ड्रिंग, और रियाज के खिलाफ अमेरिका के FBI ने भी पाकिस्तान में 150 लोगों की लिस्ट जारी की एक प्राइवेट चैनल पे, इसका भी उसमें नाम है।
और रियाज ने जो है वो उनको भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये इनको जो इदारा पकड़ता है या तो उनको पैसों से ये खरीद लेता है, पराया पैसा है, या तो फिर उनके खिलाफ ये जाके कोर्टों में पटिशनें डालता है। रियाज के साथ एक और ग्रुप भी है जिसमें एक राशिद नाम है, ये गवादर में जेल की तस्वीरें आप देख रहे हो। इसने भी सस्ते के नाम पे लोगों को, फिर गवादर के लोगों ने इस पे FIR पकड़ाई और वो फिर ज़मानत कराया, अभी भागा हुआ है। कोर्ट ने इसको 3 साल की सज़ा देके इसकी ज़मानत में जो प्रॉपर्टी थी वो भी जब्त करा दी। एक फ्राडिया है नदीम झगड़े के नाम से, इसने भी क्या किया कि कोई 4-4.5 करोड़ रुपए गवादर में सस्ते लोगों के नाम पे पैसे लोगों से लिए, सैकड़ों लोगों से प्लाट लिए, फिर जाके जो है खुदकशी इसने कोशिश की, मगर जो खुदकशी करने में भी नाकाम गया। लोगों ने जाके इसके घर वर में इसके पीछे जाके दरखास्तें कोर्ट कचहरी में दी, मगर अभी तक किसी बंदे को रिकवरी नहीं हुई है। रियाज की ये 1 अरब 96 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है, जिसके प्रॉपर्टियां जो हैं लाहौर में एक रिटायर लोग हैं वो भी इसके साथ मिले हुए हैं, जिनके खिलाफ उनके आला इदारे में भी हमने चीज़ें भेजी हैं। और रियाज इतना बड़ा चीटर है कि इसने फ़ौज के नाम से खुद को कर्नल कहलाता है, असगरी एसोसिएट के नाम पे कराची बारबेक्यू के करीब ऑफिस खोला और ख़ुद को रिटायर कर्नल कहता था। फिर इदारों ने वो ऑफिस भी इसकी बंद करा दी और इसको फ़ौज का मोनोग्राम भी इस्तेमाल करता रहा और फिर इसकी वो ऑफिस बंद करा दी। और ये जो है इसके खिलाफ 2018 में हाई कोर्ट में भी चोरी का लोगों की इसने फाइलें, चेक, स्टैम्प ऑफिसों से चुराए, उसकी भी इसके खिलाफ सूट डला हुआ है। ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अखबारों में उस बड़े बिल्डर ने जिसके इसने जो है 64 करोड़ रुपए एक देने हैं और 12.5 करोड़ रुपए उस बिल्डर ने कि ये जो बैंकों के ज़रिए इसको पैसे दिए थे जो इसको उसको मुनाफे के साथ करके देना था। और इसकी जो प्रॉपर्टियाँ सिंगार में हैं, इसकी न्यूटाउन में हैं, पराई प्रॉपर्टियाँ 50% पैसों पे बेची हैं, एक लाहौर के लोगों को बेची हैं। इस्लामाबाद में भी एक आदमी NLC का ठेकेदार था, वो लोगों को कहता है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, इमरान खान मेरा साथी है, फ़िलहाल मेरा साथी है, रिटायर लोगों की धमकियां लोगों को देता है। तो भाई 2 नंबर माल चोरी का तुम लोगों ने खरीदा है। अब वो बिल्डर ने रियाज ने जो 2017-18 से लेके माल जो लोगों को पराया बेचा था। एक कराची का आगा खानी भी इसके साथ है, जिन्होंने मिलके निहत्ते फ्रंटियर के लोगों को, कराची के इन्वेस्टरों को, दुबई वगैरह के लोगों को माल बेचा है। अब लोग जिसने रियाज के साथ बिजनेस किया है, रियाज के NIC में वो पैसे अकाउंटों में आए हैं, चाहे रियाज के नाम के प्लाट गए हैं, उस सभी के खिलाफ गवादर सेशन कोर्ट में सूट फाइल किया गया है, सिविल सूट फाइल किया गया है, जो कि सिंगार, न्यूटाउन और ओपन रकवे इसके वहाँ सील कराए गए हैं, जिस पे स्टे कराया गया है। और रियाज के खिलाफ अभी हाई कोर्ट कराची में भी एक ऐसा रिकवरी का सूट फाइल किया गया है। 12.5 करोड़ रुपए एक हैं और 64 करोड़ रुपए एक हैं। और रियाज की जितनी भी प्रॉपर्टियाँ इस्लामाबाद में हैं, दुबई में हैं, कोमरी में हैं, हयाताबाद में हैं या ममन एजेंसी में रकबे हैं, और कराची, सिंगार, न्यूटाउन, इस सभी कोर्टों में 2 सिविल सूट रिकवरी केस के कराची सिटी कोर्ट में भी इसके खिलाफ डाली गई हैं। रियाज के खिलाफ कोई 2018 में 5 FIR कटी हैं। वो FIR जो हैं चोरी की हैं, डकैती की हैं, 2 नंबरी की हैं और जो है तोड़ फोड़ की हैं। और सरकार ने भी उसके खिलाफ 13D की FIR कटाई हुई है। और रियाज के खिलाफ 2018 में उसी बिल्डर का, जैसे इसने चोरी चकारी की थी, पैसे खा गया था, उसने टोटल पाकिस्तान की बड़ी अखबारों में इश्तार लगा के रियाज के बारे में लोगों को बताया था। रियाज कराची में जिस फ्लैट में रहता है वो टोटल उसी बिल्डर की मनी ट्रेल, उसने कोर्ट में एक केस इसके खिलाफ सूट फाइल किया है, जो कि टोटल जो है वो
मनी ट्रेल पैसे उसी बिल्डर ने दिए और रियाज के नाम पे, क्योंकि उसके सारा रियाज के साथ पार्टनरशिप ही थी, चीज़ों को लेता था रियाज, उसको मुनाफा देता था। रियाज ने कुछ 1 साल पहले सोशल मीडिया या गवादर या उसी बिल्डर या दूसरे लोगों के दरमियान बहुत बड़े इख्तलाफात गवादर में पैदा करवाए थे और उसके बाद उन्हीं दौरान उन्हीं अच्छे मौजूद लोगों की आपस में सुलह हो गई। अब रियाज से गवादर का कोई भी रियल एस्टेट का ओनर जो अच्छा रेपुटेशन रखने वाला या पाकिस्तान या कराची का कोई भी रियल एस्टेट रखने वाला जो आदमी काम नहीं करता है। रियाज के खिलाफ 4 कोर्टों में रियाज कराची में मफरूर है और रियाज के खिलाफ जो है कई केसेस नए खुल गए हैं, FIA में खुल गया है। रियाज के खिलाफ कई इदारे, खुफिया इदारे भी इसकी पाबंदी पड़ी हुई तंजीमों से राब्ते हैं, क्योंकि रियाज ने 2013 में इसके अकाउंट में 2000 रुपये नहीं थे और 2023 में रियाज के अकाउंट में 1 अरब 96 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जा इसके बैंकों में ट्रांजैक्शन हुई है। रियाज आजकल अपने भाई नजीब के नाम पे ये ट्रांजैक्शंस करता है या उसके नामों पे प्लाट लेता है और इनके एक भाई जो है पेशावर में किसी एजुकेशन में नौकरी करता है, उसके खिलाफ भी उधर के फ्रंटियर के एजुकेशन डिपार्टमेंट को इदारों ने लिखा है कि नजीब और इसके दूसरे जो भाई हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात की जाए। और हमारे पास जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट है या दोस्तों ने बताया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से भी कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान आते जाते रहे हैं कि इसके उनसे ताने बाने पाबंदी हुई पड़ी तंजीमों से मिलते रहें। और इसके खिलाफ कराची में भी 2 जजेस हैं रिटायर, 2 बैरिस्टर हैं, एक सीनियर वकील ने इधर हाई कोर्ट में 2 सिविल सूट भी इसके खिलाफ फाइल किए हैं, जिसमें इसकी टोटल डिटेल भी मंगाई गई है कोर्ट के ज़रिए इदारों से, इसकी CDR वगैरह ताने बाने इसके किस से कहाँ मिलता है और जिससे इसने निहते पाकिस्तानियों का पैसा लूटा है और इसने उनको डबल पैसे करके वापस करने का झांसा दिया था और फिर उनका माल इसने जो है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ग्वादर में जो है कम पैसों में बेच के वो पैसा ये पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहता है और ये पाकिस्तान से भी भागना बाहर चाहता है। तो मैंने बताया कि रियाज जैसे जो है 2 नंबर लोगों की वजह से गवादर की रियल एस्टेट की मार्केट या पाकिस्तान की मार्केट में लोगों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से धोखा सस्ते के नाम पे होता है। तो इसलिए इंशाल्लाह आज तक ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फिर इस फ्रॉडियों के बारे में एक नया आपको बताया जाएगा कि अब नया लेटेस्ट खबर क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।